ना मीटिंग में देखिए, ये एक्चुअली बैठक से पहले कुछ डिस्कशन हो जाती है। बहुत लोग बहुत तरह के रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कुछ लोग तरह तरह की किसकी बात कर हारने रहे हैं? की। कौन थे फ्रस्ट्रेशन में? जो जिसके लिए आप आए हैं अभी उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे पहले से। प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व गलत हैं, ये किए वो किए, फ्रेंडली फाइट हो गया तो ये हो गया वो हो गया। वो डॉक्टर संजीव के बारे में, जो संजीव जी की जो बता रहे थे, तो थोड़ा अटपटा लगातार हम लोगों के द्वारा माने 3:45 से बैठक थी। लगातार 3:45 तक उनकी बात सुनते सुनते एक बार मेरे द्वारा बोला गया कि भाई इस तरह की बात नेतृत्व आ रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, नेतृत्व आ रहे हैं, उनके सामने में बोल दिया जाएगा आपके ये द्वारा। बात आपने कही? हाँ हाँ। जी। इसी पे उग्र हो गए वो, उग्र होकर के तरह तरह की बातें करने लगे। तो इस तरह की बहुत लोग पार्टी में रहते हैं, क्या कीजिएगा, इस तरह की बातें करते रहते हैं। जब लोग चुनाव हारते हैं, हारे क्या है, वो तो चौथे स्थान पे या 5वें स्थान पे हैं। क्या उन्होंने कुछ गोली हाँ हाँ, मारा? इस तरह की बात करने लगे कि मैं गोली मार दूंगा, देख लूंगा आपको, वो इस सबके तरह की। सामने बोला हाँ, उन्होंने? सारे लोग थे वहाँ पे, इंदिरा भवन में बात करने लगे। इंदिरा भवन में इस तरह की बात आश्चर्यजनक, हम भी चकित हो गए कि भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे हाँ, वहाँ सारे पे? सीनियर लीडर थे। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तारिक अनवर साहब थे, शकील साहब थे, जी। राजेश राम जी थे, सब सारे लोगों के सामने की बात है ये। कल की समीक्षा बैठक में सारे प्रत्याशियों को कल बुलाया गया था और चूंकि पिछला विधानसभा चुनाव मुझे भी लड़ने का मौका मिला और पिछले लंबे समय से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, तो कल मुझे भी बुलाया गया था। हम सारे लोगों ने अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया थी हम लोगों ने हाईकमान के समक्ष रखी है। जो हम लोगों के ऑब्जर्वेशन थे ड्यूरिंग इलेक्शन, उसकी भी चर्चा हम लोगों ने की वहाँ। और राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी और खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तीनों लोग बैठे थे। गंभीरतापूर्वक उन लोगों ने हम लोगों की बातों को सुना और भविष्य में किन किन चीजों को सुधारने की जरूरत होगी, इस पे भी काफी लंबी चर्चा हुई। क्या लग रहा है सीट शेयरिंग और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीजें होंगी उस वजह से? एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कल के मीटिंग में आया है छनकर, वो यह था कि आपसी तालमेल की कमी रही, कोऑर्डिनेशन की कमी रही ड्यूरिंग इलेक्शन, और सीट शेयरिंग में भी डिले एक बहुत बड़ा मसला रहा। प्लस फ्रेंडली फाइट जिन सीटों पे हुआ है, तो फ्रेंडली फाइट तो कोई वर्ड है नहीं, तो डायरेक्ट ही लड़ाई है। तो जहां जहां फ्रेंडली फाइट हुई, जैसे मेरे विधानसभा की बात अगर हम करें, तो जो मेरा वोट है और जो राष्ट्रीय जनता दल को वोट आया, दोनों को अगर जोड़ दे तो हम आसानी से एनडीए को वहां सीट पे हरा रहे थे। बहुत सारे सीट पे ऐसा हुआ है। तो फ्रेंडली फाइट का एक बड़ा नुकसान महागठबंधन को हुआ है। गाली गलौज और गोली चलाने इस तरह की बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से कल भी मैंने खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और कहीं न कहीं कुछ लोगों के गलत खबर को आधार बना के कुछ मीडिया के बंधु इस तरह का न्यूज चला रहे हैं। इस बात में कहीं कोई सत्यता नहीं है। कहा जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में, खींच में लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। नहीं, फ्रस्ट्रेशन किस बात की है? हम लोग तो पार्टी के पुराने लोग हैं, पिछले 17-18 साल से इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मैं यूथ का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, 2 बार स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था, सोशल मीडिया का स्टेट चेयरमैन था, प्रोफेशनल कांग्रेस का चेयरमैन रहा हूं। और हम लोग को हार जीत तो लगा रहता है। पिछला भी चुनाव हम लड़े थे, पिछले चुनाव में हम कुछ 65,000 वोट आया था, हम केवल 6,000 से हार गए। इस बार हमारी सीट फ्रेंडली फाइट में चली गई, फिर भी मजबूती से लड़े, एक सम्मानजनक स्थिति में अच्छी वोट के साथ चुनाव लड़े, मतलब अच्छा वोट आया। और अगर हमारे वोट को राष्ट्रीय जनता दल के वोट को जोड़ दें तो आराम से सीट हम जीत रहे थे। तो फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है। और जहां तक है बात जितेंद्र कुमार की, तो जितेंद्र कुमार पार्टी में नए हैं। पिछले 18 साल से हम इस पार्टी में हैं और कभी हमने उनको देखा नहीं। स्वाभाविक बात है कि कल जब वो मीटिंग में आर्गुमेंट हम लोगों से कर रहे थे, तभी हमने उनसे पूछा कि भाई आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? उनका था कि भाई हम अभी 2-3 महीने पहले पार्टी ज्वाइन किए हैं और हम पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं। तो हमने इतनी बात उनको कहा कि आप जूनियर हैं,
तो कम से कम सीनियरिटी जूनियरिटी का ख्याल रखिए, कौन पार्टी में सीनियर है। तो उसी बात पे वो थोड़ा भड़क गए थे। बस फिर छोटी सी बात थी, फिर कृष्णा लवरू जी और केसी वेणुगोपाल जी के हस्तक्षेप के बाद उनको बैठाया गया। गोली चलाने की कोई बात ही नहीं है। कल भी हमने अपना वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात आप अच्छे से समझिए कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पे 3 लेयर सिक्योरिटी है। 3 लेयर सिक्योरिटी है। पहले स्टेप पे आपकी बॉडी फ्रिस्किंग होती है, आपके बैग की जांच होती है, फिर दूसरे स्टेप पर फिर आपकी बॉडी फ्रिस्किंग होती है, और जब आप फाइनल ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे में जाते हैं तभी भी आपके बॉडी की फ्रिस्किंग होती है। तो कोई आर्म्स या वीपन ले जाने का तो कोई मसला ही नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं हुई। मतलब थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, आपस में परिवार है, एक सारे लोग पार्टी के ही लोग हैं, तो मिल बैठ के हम लोग बात कर लिए, ऐसी कोई बात नहीं। सलाह दी थी लेकिन मामला कुछ और जी, हमने सुझाव दिया था कि भाई किसी को भी अगर चुनाव लड़ाना चाहती है पार्टी तो एटलीस्ट कम से कम 4 महीना 5 महीना 6 महीना पहले उसको बताया जाए कि उसको चुनाव लड़ना है। अचानक से आप ऊपर से कैंडिडेट अगर ले आएंगे तो उसको अपने विधानसभा की भौगोलिक जानकारी नहीं रहेगी, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ उनका आपसी तालमेल नहीं रहेगा। तो हमने बस यही सुझाव दिया था कि किसी को भी चुनाव लड़ाना है तो एटलीस्ट 6 महीना का एक हम लोग रखें बैरियर, कि कम से कम 6 महीना पहले वो आदमी पार्टी ज्वाइन करे, तभी पार्टी उसको आगे चुनाव लड़ने का मौका दे। इन्हीं सब बिंदु पर बात हो रही थी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे हम सारे लोग एक ही जगह हैं। अब जितेंद्र जी भी चुनाव लड़े हैं और मैंने भी चुनाव लड़ा है, और हम सारे लोग एक ही पार्टी के हैं, एक ही दल में हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी पर भी आरोप लगे, काफी ज्यादा हो रहा है उनका। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब तक मैं वहां था, चूंकि पहली जो रिव्यू की बैठक हुई थी उसमें मुझे जाने का मौका मिला था, तो पहली बैठक में जो 10 लोग गए थे उस 10 लोग में मैं था। जब तक मैं वहां उपस्थित था तब तक प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी के खिलाफ ऐसी कोई बात तो हुई नहीं। कहीं बाद में हुई होगी तो जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। मतलब कहा जाए कि उनकी वजह से इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन गड़बड़ाया, टिकट बंटवारे में, कैंडिडेट सिलेक्शन में गलतियां हुई। हाँ, टिकट बंटवारे में तो हाईकमान को डिसीजन लेना था। हाँ, कुछ पैरामीटर जरूर इन लोगों ने गलत बनाया था। जो सर्वे का रिपोर्ट था वो भी कहीं न कहीं फर्जी रहा। जिन सीटों को ए कैटेगरी में रखा गया, जिन सीटों पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी सर्वे के आधार पर, वो सभी सीटें हम बुरी तरह से हारे, और जिन सीटों को सी कैटेगरी में रखा गया था, बी कैटेगरी में रखा गया था, उन सब सीटों पर पार्टी का बढ़िया प्रदर्शन रहा। सर, तो सीटें जो काफी कम आई महागठबंधन की, तो क्या इसमें पार्टी का फॉल्ट है या फिर महागठबंधन से? कहीं न कहीं महागठबंधन के नेताओं का फॉल्ट है। हम तो साफ देखते हैं, चूंकि ऐसा है नहीं कि हम लोग अचानक से आए, हम लोग तो 18 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं तालमेल की कमी रही, कहीं न कहीं जो शीर्ष नेतृत्व थे उनके द्वारा प्रचार प्रसार काफी लेट स्टार्ट हुआ, और महागठबंधन के जो भी कार्यकर्ता थे उनके बीच में भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। आखिरी तक उनको ये पता नहीं था कि कौन कैंडिडेट कंटिन्यू आगे चुनाव लड़ेगा और कौन अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करेगा। ये हमारी सीट पे बगल में लालगंज सीट थी, वहां भी ऐसी स्थिति थी। बगल में राजा पाकर की सीट थी, सुल्तानगंज की सीट थी, उसके बाद कहलगांव की सीट थी, सिकंदरा की सीट थी, बहुत सारी ऐसी सीट रही, बगहा की सीट थी, बगल में बेतिया की सीट थी। बहुत सारी ऐसी सीट थी जहां पे राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता को आखिरी समय तक ये पता नहीं था कि 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उसमें एक कौन विड्रॉ करेगा और एक कौन कंटिन्यू करेगा। तो इसका एक बड़ा नुकसान महागठबंधन को झेलना पड़ा है इस बार। हाँ, कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी रही। क्या सर नेताओं का आपसी मनमुटाव इसका कारण बना कोऑर्डिनेशन? क्योंकि गठबंधन तो काफी पहले से है ना। गठबंधन पहले से है, लेकिन गठबंधन के जो लोग हाँ, जो लोग ड्राइविंग सीट पे थे, जिनके हाथ में ड्राइविंग का कमाल था, उन लोगों की कहीं न कहीं आपसी तालमेल की कमी रही है, जिसका नतीजा ऐसा रहा। जो शीर्ष नेता हाँ, आपके प्रभारी हो गए, जो भी लोग जिनके पास बिहार को नेतृत्व देने का कमिटमेंट
जिन लोगों के साथ हाईकमान ने किया था, जो लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, उनके तरफ से एक बड़ी कमी रही। वो आपसी तालमेल को नहीं करा पाए और आखिरी समय तक कैंडिडेट ऊपर से एयर ड्रॉपिंग करते रहे। मेरे विधानसभा की बात करें तो एकदम आखिरी दिन 17 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और 3 बजे आखिरी समय था। 1:30 बजे कोई एक नया उम्मीदवार कहीं से आता है और डायरेक्ट सिंबल लेके नॉमिनेशन करने चला जाता है। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी। उसका नतीजा है कि आप देखिए कि यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी भी हार गया और राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी भी हारा और एनडीए को उसका लाभ मिला। ऐसा 12 से 15 सीट ऐसी थी जहां आपसी तालमेल की कमी होने के कारण एनडीए को मजबूत जीत मिली उन सब सीटों पर। आपने सारी बातें रखी, सारी बातें हमने कल शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी और राहुल गांधी जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे और हमारे संगठन के जो प्रभारी हैं वेणुगोपाल जी, वो भी थे। क्या कहा उन्होंने? सारी बातों को सुने और आगे इन सब चीजों को नहीं दोहराया जाए, उस पर चर्चा, लंबी चर्चा हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।